पाक इंडोनेशिया ताल्लुकात में खुशगवार मोड़, 7 मुआहिदों और मुफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और इंडोनेशिया के सदर प्राबू सुबियांतो की मौजूदगी में तकरीब। आला तालीम और सेहत समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन पर इत्तफाक। छोटे और दरमियाने कारोबार की तरक्की के लिए ताउन की यादाश्त का तबादला। मनशियात, स्मगलिंग की रोकथाम, हलाल तजारत के शोबे में मुफाहमती यादाश्त। पाकिस्तानी तलबा आला तालीम के लिए इंडोनेशिया स्कॉलरशिप पर जाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान और इंडोनेशिया के ताल्लुकात हर आजमाइश पर पूरे उतरे हैं। इंडोनेशिया के सदर के दौरे से ताल्लुकात नई बुलंदियों को छुएंगे। गजा में इसराइल की जंग बंदी की खिलाफ वर्जियां काबिल मुजम्मत हैं। इंडोनेशियन सदर ने कहा कि पाकिस्तानी फिजाई हदूद में JF-17 थंडर की सलामी मेरे लिए एजाज है। पाकिस्तान और इंडोनेशिया के दरमियान तारीखी ताल्लुकात हैं। प्राबू सुबियांतो का वज़ीर आज़म हाउस आमद पर पुरतपाक इस्तकबाल। मुसल्लह अफवाज के दस्ते की जानिब से गार्ड ऑफ ऑनर। इंडोनेशिया के सदर ने वज़ीर आज़म हाउस में यादगारी पौधा भी लगाया। सदर आसिफ अली जरदारी से इंडोनेशियन हम मनसब की मुलाकात। सदर मुमलिकत ने मेहमान को ऐवानी सदर में खुशामदीद कहा। दो तरफा उमूर, इलाकाई सलामती और ताउन पर तबादले ख्याल। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज आसिम मुनीर से भी इंडोनेशिया के सदर की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, इलाकाई सलामती और दो तरफा दिफाई ताउन पर तबादले ख्याल। मुसल्लह अफवाज के दरमियान मौजूदा ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने के अज़्म का यादा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा कि पाकिस्तान इंडोनेशिया से ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखता है। इंडोनेशियन सदर ने पाक फौज की पेशा वराना सलाहियतों को सराहा। अगर हम कारोबारी तबका को इज्जत दे, उनको टैक्स नेट में कोक्स करने की कोशिश करें, ना कि इनको ज़बरदस्ती ज़ोर ढों से उनको टैक्स सिस्टम में फोर्स करने की कोशिश करें, यू विल गेट बेटर रिजल्ट। FBR को सबसे पहले एक वफाकी इदारा बनाना चाहिए जिसमें तमाम सूबे के वैसे नुमाइंदगी हो। उनको ऐसे पुलिस का या किसी दूसरा लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी बनाने के बजाय उनको एक ऐसे इदारा बनाना चाहिए जिसके ना सिर्फ अवाम का कॉन्फिडेंस हो मगर बिजनेस कम्युनिटी का कॉन्फिडेंस हो। बिलावल भुट्टो की हुकूमत को हम मशवरे। लाहौर में गुफ्तगू करते हुए कहा, एक पार्लियामेंट से 2 तरमीम काफ़ी हैं, मजीद की गुंजाइश नहीं। जिस सूबे में तहरीक इंसाफ की हुकूमत है वहाँ वो नाकाम हो चुके। PTI पर पाबंदी के बजाय मुफाहमत का रास्ता अख्तियार करने की तजवीज़। बोले, अवाम के वोटों से वज़ीर आज़म बनूंगा। मुल्क की माइशत डंडे के जोर पर नहीं चल सकती। सूबों ने टैक्स जमा करने का वफाक का रिकॉर्ड तोड़ दिया। FBR को ऐसा इदारा बनाया जाए जिस पर अवाम का एतमाद हो। वफाकी हुकूमत की मौशी मुश्किलात दूर करना हम सबकी जिम्मेदारी है। वफाक सेल्स टैक्स जमा करने की जिम्मेदारी सूबों को दे। अगर हम वफाक का हदफ पूरा नहीं करते तो हमारे पैसे काट लें। अगर हदफ से ज्यादा जमा करते हैं तो इजाफी रकम हमें दें। मईशत को IMF की डोज मिल गई। पाकिस्तान के लिए 1 अरब 30 करोड़ डॉलर किस्त की मंजूरी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ IMF से किस्त की मंजूरी पर खुश। कहा, इस्लाहाती एजेंडे के नफाज और मईशत की तरक्की में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की मुआवनत कलीदी रही। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब और उनकी टीम की मेहनत इस कामयाबी का मुंह बोलता सबूत है। मुल्क ने डिफ़ॉल्ट के ख़तरे से निकलकर इस्तेहकाम और तरक्की की समत में अहम कदम उठाया। कौम और सियासी जमातों की कुर्बानियों से ये मुमकिन हुआ। बानी तहरीक इंसाफ से फैमिली और वकला की मुलाकात कराने से इनकार। अलीमा खान ने रावलपिंडी में फैक्ट्री नाके पर धरना दे दिया। पुलिस की इजाफी नफरी तलब। खवातीन पुलिस नफरी को भी बुला लिया गया। धरने के मुकाम पर अडियाला रोड की लाइट्स बंद। पिम्स की मेडिकल टीम का अडियाला में बानी तहरीक इंसाफ का तिब्बी मुआयना। जेल जराये के मुताबिक टीम तिब्बी मुआयने की रिपोर्ट मुरतब करके जेल हुक्काम को भिजवाएगी। पंजाब असम्बली में बानी तहरीक इंसाफ पर पाबंदी की करारदाद मंजूर। मतन के मुताबिक दिफा इदारों ने हर महाज पर भारत जैसे 5 गुना बड़े दुश्मन मुल्क को पिछाड़ कर रख दिया। मुल्क के खिलाफ बयानबाजी और इंतशार फैलाया गया। दुश्मन मुल्क की अलाकार पार्टी और उसके बानी और लीडर पर पाबंदी लगाई जाए। मुल्की कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाए और सजा दी जाए। बानी से मुलाकात करना हमारा हक है। बैरिस्टर गौहर का 2 टोक पैगाम का कई अदालती अहकाम भी मौजूद हैं। हालात कशीदा हो रहे हैं। ये मुल्क मजीद इंतशार का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। सियासत में इख्तलाफ होता है, दुश्मनी नहीं। हम खुद भी अपने अंदर बहुत सारी चीजों में इस्लाह चाहते हैं। सियासत में एक दूसरे को गलत अल्फाज से नहीं पुकारा जाता।
अडियाला के दीवारों ने इस शख्स को जहनी मरीज बना दिया है और अपने डिप्रेशन में वो इस हद तक चला गया है कि वो दूसरों को भी जहनी मरीज कहता है। जो आज दूसरों को आइन शिकनी, आइन का हलफ पढ़ाते हैं, आइन की जो है वो शिकें पढ़ पढ़ के बताते हैं, वो लोग हैं जिन्होंने बाकायदा सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक आइन शिकनी की। जो अडियाला का कैदी है वो इल्ताफ हुसैन पार्ट 2 बन चुका है। वज़रा की तहरीक इंसाफ के खिलाफ गरज बरस। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा कि अडियाला की दीवारों ने बानी पीटीआई को जहनी मरीज बना दिया है। बानी की जहनी कैफियत का मुआयना होना चाहिए। कानून की धज्जियां उड़ाने वाले आज कानून की पासदारी का दर्ज दे रहे हैं। अडियाला का कैदी MQM पार्ट 2 बन चुका। 9 मई को आग लगाने वाले तुम होते कौन हो? वफाकी वजीर हनीफ अब्बासी कहते हैं कि हमने पाकिस्तान को नफरत और इंतशार की सियासत से बचाना है। दुश्मन फौज की वजह से पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखने की जरूरत नहीं कर सकता। अवाम अपनी फौज के शाना बशाना खड़े हैं। बैरिस्टर दानियाल कहते हैं कि अवाम ने PTI के जलाओ घिराव की सियासत को मुस्तरद कर दिया। 9 और 10 मई के वाक़यात सबके सामने हैं। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज और सिपा सालार एक पेज पर हैं। गवर्नर फैसल करीम कुंजी ने मुखालिफिन को लफ्जी शिकंजे में कस लिया। कहा अपोजिशन पार्टी स्टेज पर बातें और स्टेज से उतरकर मिन्नतें करती है। खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान की सूरत-ए-हाल अबतर है। पंजाब में CTD किस तरह काम कर रही है? हमारे सूबे में CTD के लिए क्या इकदाम किए गए हैं? पहले रियासत और फिर सियासत होनी चाहिए। पीपल्स पार्टी ने जुल्फिकार भुट्टो का केस अदालत में लड़ा है। सूबाई हुकूमत को चाहिए कि वफाक को सपोर्ट करे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की बरतानिया में अहम मुलाकातें। बरतानवी वज़ीर ममलिकत बराए दाखिला एलेक्स नॉरक से मिले। बरतानवी नायब वज़ीर खारिजा बराए पाकिस्तान अफगानिस्तान हमेश फॉल्कन से भी मुलाकात हुई। पाक बरतानिया ताल्लुकात पर तफसीली मुशावरत की गई। ज़राए के मुताबिक इंसदाद मनशियात और मुजरिमों की हवालगी बारे तबादले ख्याल। दो तरफा ताल्लुकात के फ़रोग़ के लिए मुश्तरका इक़दामात पर गुफ्तगू। पाक बरतानिया ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम बनाने के अज़्म का यादा। रजब भट्ट बरतानिया से किक आउट, वीजा मनसूख, मुल्क बदर कर दिया गया। पाकिस्तानी यूट्यूबर के पास 2027 तक का वीजा था। वीजा फॉर्म पर पाकिस्तान में दर्ज मुकदमात का जिक्र न करने पर यह फैसला किया गया। ज़राए के मुताबिक कुछ माह कबल बरतानवी काउंटर टेररिज्म पुलिस ने रजब भट्ट और नदीम और नानी वाला को गिरफ्तार किया। दौरान तफ्तीश सामने आया कि पाकिस्तान में रजब भट्ट पर CCD की तरफ से केसेस चल रहे हैं। शिकायत भी होम ऑफिस को मसूल हो चुकी। रजब भट्ट पर बरतानिया में गैर कानूनी कार्रवाइयों में मुलविस होने की भी शिकायत। रजब भट्ट और टिकटॉकर नदीम नानी वाला की कल तक की हिफाजती जमानत मंजूर। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का एयरपोर्ट लैंड करने पर गिरफ्तार न करने का हुक्म। मौसम बहार में बसंत की तैयारी। पंजाब हुकूमत का लाहौर में 3 रोज बसंत मनाने का फैसला। शहर में 6, 7 और 8 फरवरी को बसंत मनाने का इम्कान। सीनियर वजीर मरीम औरंगजेब की सरबराही में इजलास। ज़राए के मुताबिक अभी तारीखों का हतमी फैसला नहीं हुआ। हिफाजती इक़दाम के बाद ऐलान किया जाएगा। पाकिस्तान में करप्शन में कमी के बावजूद पुलिस बदउनवानी में नंबर 1। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की सर्वे रिपोर्ट में इंकशाफ। कहा बदउनवानी के तासुर में टेंडर और प्रोक्योरमेंट दूसरे, अदलिया तीसरे, बिजली और तवानाई चौथे और सेहत का शोबा 5वें नंबर पर है। पाकिस्तान में शफाफियत में इजाफा और करप्शन में कमी हुई। 66% पाकिस्तानियों ने बताया कि उन्हें गुज़िश्ता 12 माह में किसी सरकारी काम के लिए रिश्वत नहीं देना पड़ी। 43% शहरियों ने क़ुव्वत ख़रीद में बेहतरी। 57% ने क़ुव्वत ख़रीद में कमी की रिपोर्ट दी। 53% शुरका का कहना है कि टैक्स छूट याफ्ता फलाही इदारों को अपने डोनर्स के नाम और अतियात की तफसील अवाम के सामने जाहिर करनी चाहिए। 60% पाकिस्तानियों ने इत्तफाक किया कि हुकूमत ने IMF माहिदे और FATF ग्रे लिस्ट से निकलने के जरिए मईशत को मुस्तहकम किया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट को इत्मीनान बख्श करार दे दिया। करप्शन में कौन सा सूबा आगे? मुशीर खजाना खैबर पख्तूनख्वा मुजम्मिल असलम का दावा सामने आ गया।
कहा पंजाब करप्शन में सबसे ऊपर जबकि खैबर पख्तूनख्वा सबसे नीचे है। आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक पुलिस 24% के साथ पाकिस्तान का सबसे ज्यादा करप्ट शोबा तस्वुर किया जाता है। सूबाई सतह पर पुलिस के बारे में करप्शन का सबसे ज्यादा तस्वुर पंजाब में 34% है, बलोचिस्तान 22% के साथ दूसरे, सिंध 21% के साथ तीसरे नंबर पर है। सूबों में 24% के साथ खैबर पख्तूनख्वा का नंबर सबसे नीचे है। ओवरसीज पाकिस्तानियों का मुल्की मईशत पर एतमाद बढ़ गया। नवंबर में तरसीलाती ज़र 3 अरब 20 करोड़ डॉलर रिकॉर्ड। स्टेट बैंक के मुताबिक तरसीलात में सालाना बुनियादों पर 9.4% इजाफा हुआ। जुलाई ta नवंबर मजमूई तरसीलात 16 अरब 10 करोड़ डॉलर तक पहुंच गई। सबसे ज्यादा तरसीलात सऊदी अरब से 75 करोड़ 30 लाख डॉलर मौसूल हुई। UAE से 67 करोड़ 50 लाख, बरतानिया से 48 करोड़ 10 लाख और अमरीका से 27 करोड़ 70 लाख डॉलर आए। सनती और ज़राई तरक्की के फरोग के लिए हुकूमत का बड़ा कदम। हुकूमती रेफरेंस पर नेपरा की जानिब से इजाफी बिजली की खपत पर रियायती नर्ख मंजूर। सनतों का इजाफी बिजली की खपत पर 22 रुपये 98 पैसे फी यूनिट चार्ज होगा। पावर डिवीजन की जानिब से नेपरा के फैसले का खैर मकदम। पावर डिवीजन ने नोटिफिकेशन के हवाले से इक़दामात शुरू कर दिए। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के खिलाफ डिग्री केस काबिल समाअत करार। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के डिवीजन बेंच का जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को नोटिस, 3 रोज में जवाब तलब। चीफ जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस आजम खान पर मुश्तमिल बेंच ने केस की समाअत की। यूनिवर्सिटी रिपोर्ट में जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी अजनबी करार। इलेक्शन कमीशन का इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात की तारीख का ऐलान। पोलिंग 15 फरवरी को सुबह 8 से शाम 4 बजे तक जारी रहेगी। रिटर्निंग ऑफिसर्स कागजात नामजदगी के लिए पब्लिक नोटिस 19 दिसंबर को आवेजा करेंगे। कागजात नामजदगी 22 से 27 दिसंबर तक जमा कराए जाएंगे। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह पोलियो के खिलाफ इन एक्शन। इंसदादे पोलियो टास्क फोर्स के इजलास में पोलियो केसेस का जायजा लिया। 2025 में अब तक 9 केसेस रिपोर्ट हुए। कराची, बदीन, हैदराबाद, लाड़काना, कुंबर और मीरपुर खास में वायरस की मौजूदगी पाई गई। वज़ीर आला सिंध की खुसूसी पोलियो मुहिम के लिए सख्त निगरानी की हिदायत। मुहिम 15 से 21 दिसंबर तक जारी रहेगी। सिंध हुकूमत जदीद टेक्नोलॉजी में फिर बाजी ले गई। मुल्क में पहली बार बायोगैस बसें मुतारिफ कराने का फैसला। सीनियर वजीर शजील मेमन से एशियन डेवलपमेंट बैंक के वफ्द की मुलाकात। ट्रांसपोर्ट मंसूबों की माली मुआवनत और मुस्तकबिल के इक़दामात पर बातचीत। AGB वफ्द की ट्रांसपोर्ट मंसूबों के लिए मुकम्मल माली मुआवनत की यकीन दहानी। शजील मेमन ने कहा कि सिंध में जदीद और माहौल दोस्त बसें मुतारिफ कराने जा रहे हैं। कराची के लिए बायोगैस बसों की खरीदारी का अमल बाज़ाब्ता तौर पर शुरू किया जा रहा है। वज़ीर बल्दियात सिंध नासिर हुसैन शाह से वर्ल्ड बैंक मिशन के वक्त की मुलाकात। वर्ल्ड बैंक के ताउन से जारी तरक्याती मंसूबों का जायजा लिया। नासिर हुसैन शाह का कहना है कि कराची बड़ा शहर है जिसकी वजह से मसाइल भी ज्यादा हैं। वर्ल्ड बैंक के ताउन से जिन मंसूबों को शुरू किया है उन पर तामीराती काम तेजी से जारी है। सिंध की तमाम मकामी हुकूमतों को सपोर्ट कर रहे हैं। वज़ीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह ने वर्ल्ड बैंक के ताउन को सराहा। पंजाब हुकूमत का कैंसर और दिल के मरीजों के लिए खसूसी कार्ड मुतारिफ कराने का फैसला। हर मरीज CM स्पेशल इनिशिएटिव कार्ड के जरिए 10 लाख तक इलाज की सहूलत हासिल करेगा। पंजाब में पहले मरहले में 45,000 मरीजों को कार्ड मिलेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत सेहत पर इजलास। 17 जनवरी तक नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट कैंसर ट्रीटमेंट एंड रिसर्च का OPT ब्लॉक फाल करने की हिदायत। नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी सरगोदा 31 जनवरी तक फाल करने की डेडलाइन मुकर्रर। लाहौर में जना इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी 15 फरवरी से फाल होगा। लाहौर में CCD का क्रैकडाउन, 5 डाकू ठिकाने लगा दिए। पुलिस राय के मुताबिक हलाक डाकुओं में रफाकत, शाहिद अकराम, जाहिद, नादिर अफजाल और कामरान इकबाल शामिल।
जो मॉडल टाउन, टाउनशिप, इकबाल टाउन और सदर डिवीजन की हिरासत में थे। पुलिस का कहना है कि मुल्जिमान के साथियों ने उन्हें छुड़वाने की कोशिश में फायरिंग की। गोलियां लगने से जेरे हिरासत मुल्जिमान मारे गए।